Hello everyone. Today we will solve test paper 10 class 7th RS Agrawal math. टेस्ट पेपर 10 का मतलब चैप्टर 10 का ही टेस्ट पेपर है. ओके 151 पेज पर RS Agrawal. The first question is convert first part 4/5 into percentage. तो 4/5 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू कर देते हैं 100 से मल्टीपल और ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो 5 बन जा 5 से 20 24 जा 80. आंसर इज 80%. ओके नाउ सेकंड 7/4 सबको परसेंटेज में देना है. तो 7/4 इंटू 100 4 से 25 बार कैंसिल 25 7 जा 175. तो ये हो गया 175%. नाउ थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज 45% इनटू फ्रैक्शन. अब इसका रिवर्स है. पहले हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करा था, अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो रिवर्स है, इसका रिवर्सिव वर्क है. इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाई 100. 5 से कैंसिल 5 9 जा और 5 से ये 20 बार कैंसिल. तो आंसर इज 9/20. फोर्थ 105% इनटू फ्रैक्शन. तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड. ओके 5 से कैंसिल कर दो. 5 2 जा 1 5 बन जा 5 और 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल. तो 21/20 इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट 15% एज रेशो. तो रेशो को क्या फ्रैक्शन में है कन्वर्ट करना. इसको हम रेशो में लिख सकते हैं 21:20. सेम काम 15% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 15/100 5 से कैंसिल 5 3 जा 5 से 100 20 टाइम्स और ये रेशो में लिखना है तो 3:20 लिख सकते हैं इसे. ओके नाउ सिक्स पार्ट 12:25. अभी रेशो दे रखा है, इसका रिवर्स काम है. इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे? पहले तो हम रेशो को फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर इसमें 100 से मल्टीपल 25 बन जा 25 4 जा 12 4 जा 48%. ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये पूछा इसमें व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 125 ग्राम. तो 1 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 ग्राम. ये पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 125 ग्राम. तो हमने मान लिया वो x परसेंट है. मान लो लेट x परसेंट इज 125 ग्राम. यानी कि 1000 का x परसेंट ये है. तो क्या हो गया? 1000 का x परसेंट क्या होता है? 1000 इंटू x/100 और ये इक्वल दे रखा मैं 125 ग्राम. 20 से 20 कैंसिल तो x निकला आया. x इज इक्वल 125/10. 5 से कैंसिल कर दो 5 2 जा और 12 होल 1/2%. यानी कि 125 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है? 12 होल 1/2 या 12.5 भी लिख सकते हो. तो लिख सकते हो. सो 1 ग्राम इज 12 होल 1/2% ऑफ 1 kg. ओके नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट परसेंट. सेम ऊपर की तरह है. व्हाट परसेंट ऑफ 80 मीटर इज 24 मीटर. हमने मान लिया कि लेट x परसेंट ऑफ 80 मीटर इज 24 मीटर. तो इसका मतलब क्या होगा? 80 का x परसेंट 80 इंटू x/100 ये किसके इक्वल होगा? 24. 0 से 0 कैंसिल, ये तो पता है सामने से सामने कैंसिल हो जाता है. 8 3 जा 24 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 कितना जाएगा? 30. तो कितना परसेंट हो गया 80 का? 30%. सो 30% ऑफ 80 मीटर इज 24 मीटर. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है. फाइंड 16 होल 2/3% ऑफ 30. वही x परसेंट ऑफ y x इंटू y अपॉन 100 होता है. ये सीधा फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है. दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो. 16 3 या 48 48 2 50/3 इंटू 30 अपॉन में 100.
वही एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, वही फॉर्मूला लगा, एक्स के लिए है तो एक्स इंटू वाई की जगह 30 अपॉन 100। 1 2 1 2 2 0 से 2 0, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 5। आंसर हो गया इसका 5। 15% ऑफ रुपी 140, तो क्या हो जाएगा, सेम ऊपर है, 15 इंटू 140 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 5 जा, 2 7 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 7 3 जा, 21 रुपीज। तो कितने हो जाएंगे, 21 रुपीज के इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। And the question 4 first part, find the number whose 6 whole 1 upon 4% is 5। उसका रिवर्स है, तो सॉल्यूशन लो इसका, लेट नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x कितना परसेंट, 6 होल 1/4% ऑफ x इज 5। इसे सोल्व कर लो, 6 4 या 24 1, 25 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 5। तो 25 बन जा, 25 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 5 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ गया 80। तो नंबर क्या हो गया, नंबर इज 80। सो नंबर इज 80। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड 0.8% ऑफ 45। 0.8% ऑफ 45 क्या होगा, 0.8 इंटू 45 अपॉन 100। डेसिमल रिमूव करो, नीचे जीरो डालो। ओके, अब मल्टीपल कर देते हैं, कैंसिल तो हो रहा है, चलो कैंसिल कर देते हैं। 5 9 जा, 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा, और 2 से और कर दे रहे हैं, 2 से ये 100 बार और 2 से 4 बार, अब नहीं कर रहे। 9 4 जा, 36 अपॉन 100 यानी कि 0.36, क्योंकि अपॉन में 100 हो 10 हो तो डिवाइड करने में इजी रहता है, इसलिए कैंसिल तो हो रहा था। 4 से हम कैंसिल कर सकते 25 टाइम्स, सॉरी, और 25 का भी डिवाइड करते क्या फायदा, तो ये डायरेक्ट ही आ गया 0.36। तो नंबर इज 0.36, नंबर नहीं, इसका 0.8% ऑफ 45 होगा 0.36। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, सो दैट द नेट डिक्रीज इज 1%। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, कोई नंबर था, उसको पहले हमने 10% इंक्रीज करा, फिर बढ़ने के बाद जो भी हो गया उसको फिर 10% में डिक्रीज करा। तो हमें प्रूव करना, हमें शोध करना है कि नेट डिक्रीज कुल मिलाकर 1% डिक्रीज हो गया। तो कैसे, बहुत सिंपल है, लेट द नंबर बी 100, हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया, लेट द नंबर बी 100। तो आफ्टर 10% इंक्रीजिंग, नंबर विल बी कितना होगा भाई, 100 मानने से ही फायदा होता है, 10% का मतलब 100 का 10% 10 ही हुआ, तो 100 था, 10 इंक्रीज हो गया, तो नंबर कितना हो गया 110। अब इसका 10% डिक्रीज करना है, तो पहले तो आप 110 का 10% निकाल लो, तो 10% ऑफ 110 कितना आएगा 11। कैसे, 10 इंटू 110 अपॉन 100, 11 आ गया। 110 में से 11 कम कर रहे हैं, तो लिखो आफ्टर डिक्रीजिंग, बल्कि आफ्टर 10% डिक्रीजिंग। नाउ नंबर इज 110 माइनस 11, कितना रह गया 99। शुरू में नंबर कितना था 100, रह गया 99, तो नेट डिक्रीज कितना हो गया, नेट डिक्रीज हो गया 1, और 100 में जो होता है वो परसेंटेज ही होता है, 1%, या 1 इंटू 100 अपॉन 100 करोगे 1% आ जाएगा। तो नेट कुल मिलाकर रह गया 1% डिक्रीज हो गया, ये हमें शो करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट मतलब रिड्यूस होना, कम होना है ना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000 रुपीज। चलो लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन रुपी
10,000, हर साल ये 10% डिक्रीज हो रही है ना, डेप्रिसिएट रेट देखिए 10%। तो आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट क्या रह जाएगी, जितना परसेंट इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड कर लो, डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर दो। 100 में से 10% माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 90%, है ना। इसका मतलब क्या है, आफ्टर 1 ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 90% कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट कॉस्ट। ये होता है शॉर्टकट मेथड। तो लिखो आफ्टर 10% डिक्रीजिंग, या डेप्रिसिएट भी लिख सकते हो आप, या रिड्यूसिंग, है ना। आफ्टर 10% डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी, और ये क्या, एक ईयर की बात चली, 1 ईयर्स के बाद कितना होगा, 90% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। जो आज की डेट में कॉस्ट है उसका 90% रह जाएगी। तो 90% निकाल लो, 10,000, ये हो गया डायरेक्ट। वरना क्या होता, 10,000 का 10% निकालो, फिर 10,000 में से उसको माइनस करो, तब कॉस्ट निकल के आती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट 90% निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से, तो कितनी हो गई, 9,000। अब देखो 10,000 का 10% कितना होता है, 1000। तो अगर आप निकालते कितनी कमी हुई, डिक्रीजिंग निकालते लॉस, तो 1000 आती, कॉस्ट क्या रहती, 10,000 माइनस 1000, 9,000। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये डायरेक्ट हो जाता है। अब आफ्टर 1 ईयर्स द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 9,000। अब फिर इससे भी 1 साल बाद पूछ रहा है, और 10% रिड्यूस हो रही है। अब क्या रह जाएगी, इसका फिर वही 10% रिड्यूस हो रही है, इस कॉस्ट का 90% रह जाएगी। फिर लिखो आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 1 ईयर्स तो निकल गया, इससे 1 साल बाद, और शुरू से 2 साल बाद। तो आफ्टर ना, अब कितना रिड्यूस, 10%। आफ्टर 10% डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स का मतलब समझ, शुरू से बात चल रही है, 1 साल तो निकल गया, तो 1 साल और रह गया, विल बी 90% ऑफ 9,000। तो 90% ऑफ 9,000 निकाल लो, 81,000 आ गया, सॉरी 8,100 रुपीज। तो इट इज द आंसर। ओके, द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर विल बी 8,100 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7 is the population of a town increase at 5% per annum. Its present population is 16,000. So what will be its population after 2 years? अभी आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, वरना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट का A = P 1 + R/100 की पावर n, उससे भी हो जाता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रिंसिपल की तरह काम कर लेता है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होता है, वो अमाउंट की तरह काम करता है और डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम एक शॉर्ट तरीका बता चुके हैं। 2 साल बाद पूछिए कितनी पॉपुलेशन होगी, बढ़ कितनी रही है, 5%, यानी कि इंक्रीज हो रही है। तो 100 में 5% ऐड कर दो, कितना हो गया, 105। तो आफ्टर 1 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी होगी, विल बी 105% ऑफ 16,000। इससे सिंपल तरीका कोई नहीं है। ओके, और बनना अच्छा हो तो 5% पहले निकालो 16,000 का, जो भी आएगा उसमें ऐड करो, तो वो होगी आफ्टर 1 ईयर्स। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और तो शॉर्ट तरीका क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज दो ही काम होंगे, और तो कुछ होगा नहीं। अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 में उतना प्लस कर दो, तो उतनी हो जाएगी, और डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर दो। ओके, तो आफ्टर 1 ईयर्स पॉपुलेशन विल बी 105% ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्योंकि 5% इंक्रीज हो रही है। तो लिखो आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी, कितना हो जाएगा, 16,000 का 105%, क्योंकि 5% इंक्रीज हो रही है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 तो यहां लगा लिया। 16 का मल्टीप्लाई, 16 5 जा 80 और 16 बन जा 16, तो 16,800 हो गई पॉपुलेशन टोटल आफ्टर 1 ईयर। अब इससे भी 1 साल बाद पूछिए, अब टोटल इतनी होगी, अब किसका इंक्रीज होगी, इसका 5% इंक्रीज होगी, है ना। तो इसका बढ़कर कितनी हो जाएगी, टोटल 105%। तो आफ्टर 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स कहां से, इस यहां से नहीं, यहां से तो 1 साल बाद ही है, शुरू की बात चल रही है ना। आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन
अपटाउन विल बी अब 16,800 का हो जाएगी 105%। तो x का y% x इंटू वाई अपॉन 100 ऐसे निकालते हैं। 20 से ये 20 कैंसिल। 105 का आप मल्टीपल कर दीजिए 168 में। 105 की टेबल तो मुझे भी याद नहीं है, ऐसे करते हैं। ओके 5 8 जा 40 कैरी 4 5 6 जा 30 34 5 बन जा 5 और 3। ओके 1 का करेंगे 161 सॉरी 861 0 4 8 8 16 कैरी 1 7। तो ये आ गई 17,640। इट इज द फाइनल आंसर। तो पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन आफ्टर 2 year will be 17,614. Okay, now question number 8, and the question 8 is the price of a tea set is increased by 5%. If the increased price is 441, what is its original price? कोई टी सेट है, उसका जो भी प्राइस है उसका 5% बढ़ जाता है और 5% बढ़ने के बाद उसकी कॉस्ट हो जाती है 441 रुपीज। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो मान लिया एक्स है, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी सेट इज इक्वल रुपी एक्स। अब देखो ये भी ऊपर की तरह कर सकते हो आप। 5% बढ़ गया तो 5% इंक्रीज के बाद टी सेट की कॉस्ट क्या हुई? 105% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। चलो ये लिखता हूं मैं, तो लिखता हूं, लैंग्वेज लिख देता हूं। चलो उसमें आफ्टर 5% इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ टी सेट विल बी 105% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। पूरी लैंग्वेज आ गई। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टी सेट। तो हमने x मान ली, यानी कि 105% ऑफ x क्या हो जाएगा बढ़ने के बाद। और वो हमें दे रखी है कितनी? 4,041 पीस। अब 105% ऑफ x क्या होगा? 105 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 441। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 441 इंटू 100 अपॉन 105। 5 से 5 2 जा 5 बन जा, 5 से ये 20 टाइम्स 21 से 21 बार ये कैंसिल, 441 हो गया। और 420 रुपीज। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टी सेट आ गई 420 रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टी सेट इज 420 रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें टिक करना है आपको बी पार्ट में। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 होल 1/4% एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। 6 होल 1/4% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये कितना हो गया? 6 4 या 24 प्लस 1 25/4%। इसका परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए बताया था 100 से डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में, 25 बन जा, 25 4 जा 1/16। तो 1/16 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, and the question 10 is if x% of 75, x% of 75 हमें 12 दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगा दो, अभी करा x इंटू 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 12। 25 4 जा 25 3 जा 3 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल होगा, 4 सामने जाएगा तो 16 आ गया। x इज इक्वल 4 इंटू 4 मीन 16। ऑप्शन ए में 8, बी 10, सी 12, डी 16 means option D is the correct option. Okay, now next question number 11. And the question 11 is a number increased by 20% gives 30. The number is, अब देखो यहां काम करिए तरीक, 20% पड़ गया तो नंबर हो कितना गया? ओरिजिनल का 120%। हमने नंबर मान लिया x है, तो x का 120% ये कह रहा है ये किसके इक्वल हो गया? 30 के। ओके, जब ये 30 के इक्वल हो गया तो नंबर निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 30 इंटू 10 अपॉन 12।
3 से कैंसिल, 3 4 या 10 इंटू 10 100 अपॉन 4 और 4 से 100 25 है कैंसिल। तो नंबर क्या आ गया? नंबर इज 25। एमसीक्यू है। 25 देखो किस में आंसर दे रखा है, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नाउ 12, 5% ऑफ ए नंबर इज 9। तो नंबर इज, ये तो सिंपल हो गया, 5% ऑफ एक्स। 5% ऑफ एक्स होता है 5 इंटू एक्स अपॉन 100। हमने नंबर मान लिया एक्स है, तो 5% ऑफ एक्स दे रखा है किसके? 9। 5 से 20 बार कैंसिल, 29 या 180। तो x इज इक्वल टू 180। तो नंबर हो गया 180। ए बी सी डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज, if 35% of a number added to 39 is the number itself, मतलब नंबर है, मान लो नंबर मान लिया x है ना। तो 35% ऑफ ए नंबर, इस नंबर का 35% क्या होगा? 35 इंटू एक्स अपॉन 100, और उसमें ऐड क्या कर रहे हैं? एडेड टू 39, 39 में एडिट कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट आया था नंबर इटसेल्फ, यानी कि नंबर के इक्वल आया था, इक्वल आया था एक्स के। तो नंबर फाइंड करना है, करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 5 से 120 टाइम्स 7x। तो 39 इज इक्वल टू x माइनस 7x अपॉन 20 सामने लिया है राइट हैंड साइड में, तो माइनस क्यों हो गए? तो 39 इज 20 एलसीएम आएगा, 20 इंटू एक्स, 20x माइनस 7x। तो 39 इज 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, 13x अपॉन 20, 13 से ये 3 बार कैंसिल, 20 का मल्टीपल 3 में करोगे तो क्या जाएगा? x इज इक्वल 60। कैसे? 20 इंटू 3 60। तो नंबर हो गया 60। ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये भी करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% टू पास। कोई एग्जाम हुआ, जैसे 100 में 33 चाहिए, यहां चाहिए 36%। अ स्टूडेंट गेट 160 मार्क्स एंड फेल बाई 20 मार्क्स। दो मैक्सिमम नंबर्स पूछा है, कितने नंबर का पेपर होगा? हमने मान लिया x नंबर का पेपर है, इसको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 36% पासिंग मार्क्स है। किसी स्टूडेंट्स के 160 मार्क्स आए और वो फेल हो गया, कितने नंबर से? 20 नंबर से। तो बता सकते हो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? भैया इसमें 28 कर दे तो पास हो जाएगा, है ना, यानी कि पासिंग मार्क्स होंगे 180। और वो किसके होंगे? x का 36%। x क्या है? टोटल नंबर। तो बस इसे सॉल्व कर लो। x इंटू 36 अपॉन 100 इज 180। तो वैल्यू ऑफ x 180 इंटू 100 अपॉन 36। 18 से कैंसिल कर दिया, 18 10 जा, 18 2 जा, 2 से 5 बार, और 100 5 जा 500, यानी कि वो एग्जाम पेपर टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसके? 500। ऑप्शन सी में 500 दे रखा है, इट्स मींस सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में दे रखा है 3:4 इज इक्वल टू कितने परसेंट? क्या आएगा? इसका मतलब 3/4 100 से मल्टीपल कर दें, 5 3 जा 75%। तो फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 75%। सेकेंड पार्ट 0.75 को पूछा कितने परसेंट होगा, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर दें, 100 से मल्टीपल करते हैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी आ गया 75%। नाउ थर्ड पार्ट 6% एक्सप्रेस इन डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है 6/100, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 0.06 आंसर हो गया इसका। अरे 600 से डिवाइड करा है ना, 2 प्लेस का डेसिमल, सिंपल था। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ x डिक्रीज बाय 40% गिव 135। x को 40% डिक्रीज कर दिया, यानी कि x का कितना परसेंट रह गया? 100 में से 40 माइनस करो 60, तो x का 60% रह गया, और ये इक्वल किसके हो गया? 135। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 135। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बाकी। तो 5 3 से कैंसिल, 3 2 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा, 2 से 5 टाइम्स, तो कितना आ गया? 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 25। तो वो नंबर कितना हुआ? x की वैल्यू होगी 225। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 225। ओके। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। 11% ऑफ x माइनस, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा,
11% ऑफ एक्स माइनस 7% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। 11% ऑफ एक्स क्या होता है 11 इंटू एक्स अपॉन 100। 7% ऑफ एक्स क्या होगा 7 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। ये कितना हो गया 11x माइनस 7x। 100 दोनों के नीचे है तो 100 नीचे आ जाएगा। और इस चलो कर दे रहा हूँ इतनी जल्दी भी क्या निकालोगे सर, बड़ी जल्दी कर रहे हैं। ओके 11x में से 7x गए तो 4x इज इक्वल टू 18 इंटू 100। 4 से 2 से काटा बना, 2 से ये 9 बार, ये 2 बचा, 2 से ये 50 बार, अब 5 9 जा 45। तो आंसर हो गया x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 450। ओके नाउ डी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट ट्रू और फॉल्स है। ओरली सुनना, यहां मैं ट्रू फॉल्स लिख दूंगा। 3/4 एज रेट परसेंट इज 75। ये कह रहा है 3/4 परसेंटेज में 75% के इक्वल है। क्या करते हैं परसेंटेज को कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 25, 25 3 जा 75, यानी कि इट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके ना। सेकेंड 12 होल 1/2% एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इज 1/8। चेक करते हैं 12 होल 1/2%, ये कितना हो गया 12 2 या 24 और 1 25/2। और परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 25 बन जा 25 4 जा 1/8 और फ्रैक्शन 1/8 ही कह रहा था, तो ये भी ट्रू कि फ्रैक्शन 1/8 के इक्वल है। तो ये आंसर आ गया 1/8, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ थर्ड पार्ट। ओके चलो यहां कर देता हूं थर्ड पार्ट, वहां स्पेस कम है तो। थर्ड पार्ट इज 2:5 इज इक्वल 25%, यानी कि हमें फ्रैक्शन को इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में। अगर 25 आ गया तो ट्रू है, वरना फॉल्स होगा। तो 2:5 का मतलब 2/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल, 5 से 20 बार 22 जा 40% आ रहा है, जबकि दे रखा है 25%। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ना फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि 80% ऑफ 450 इक्वल है 360 के। चेक करते हैं 80% और 450 कैसे निकालते हैं 80 इंटू 450 अपॉन 100 मल्टीपल कर दो। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, 360 आ रहा है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके नाउ लास्ट पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट इज 20% ऑफ 1 लीटर इज इक्वल 200 मिलीलीटर। देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, तो यानी कि हमें 20% ऑफ 1000 ml फाइंड करना है। ट्रू लगता हुआ नजर आ रहा है। 20 इंटू 1000 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 ये 1 से 2 का 100 में करेंगे तो 200 मिलीलीटर आ गया, यही दे रखा था। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि सारे ट्रू हुए। नहीं अच्छा थर्ड फॉल्स था, थर्ड के अलावा बाकी सब ट्रू थे, ये फॉल्स था बाकी सब ट्रू। ओके तो ये टेस्ट पेपर आपका पूरा हुआ। 10 11 में पहले कर चुका हूं क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कहा था तो 11 में कर देता। अब इसके बाद हम टेस्ट पेपर 12 करेंगे। ओके मुझे उम्मीद है ये टेस्ट पेपर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करा है क्योंकि टेस्ट पेपर अगर आराम से करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।